स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शक्ति कहीं बाहर नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है। यह शक्ति हर तरह की दृश्य अदृश्य समस्याओं एवं बीमारियों से लड़ने में सक्षम है और इसी आंतरिक शक्ति को इम्यूनिटी कहते हैं। इस समय वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ने में यही इम्यूनिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिंदगी संघर्ष कर रही है। ऐसे में कोरोना महामारी के प्रकोप व कोरोना मरीजों की रक्षा के लिए सरकार ने ट्रेस, टेस्ट एवं ट्रीट के मंत्र के साथ पूरी रणनीति तैयार कर हर संभव प्रयास कर रही है। मास्क के प्रयोग, निरंतर हाथों को सैनिटाइज करना या साबुन से धोना, सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी बनाए रखने जैसे जागरूकता अभियान के साथ वाराणसी शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता, साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन पर प्रशासन का विशेष जोर है। कोरोना संक्रमण के दौरान अस्पतालों में मरीजों के लिए और बेड की आवश्यकता महसूस की गई। वाराणसी और उसके आसपास के जनपदों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान में डीआरडीओ के सहयोग से अस्थायी कोविड हॉस्पिटल तैयार किया गया। दिन रात के परिश्रम से तैयार किए गए अस्थायी कोविड हॉस्पिटल को बनारस घराने के ख्यात शास्त्रीय गायक पद्म विभूषण पंडित राजन मिश्र जी को समर्पित किया गया है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित अस्थायी कोविड अस्पताल में 3 बड़े पंडाल हैं, जिसमें कुल 750 बेड हैं। इस अस्थायी अस्पताल में 250 बेड का आईसीयू भी बनाया गया है, जो वेंटिलेटर की सुविधा से युक्त है। कोविड-19 के वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के सहयोग से एवं स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से डीआरडीओ द्वारा एक 750 बेड्स का अस्पताल का निर्माण किया जा रहा था, जिसको करीब करीब कंप्लीट कर लिया गया है। वर्तमान स्थिति में आगे अगर केसेस की संख्या बढ़ती है तो ये डीआरडीओ अस्पताल एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा और पूरे बनारस और उसके आसपास के रीजन के लिए एक ये 750 बेड का अस्पताल में हम लोग काफ़ी पेशेंट्स ले पाएंगे और उसको एक अच्छी तरीके से उनको ट्रीट कर पाएंगे। अन्य पंडालों में स्थित बेड को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा ऑक्सीजन सप्लाई लाइन की सुविधाओं से जोड़ा गया है। इस अस्थायी अस्पताल में आधुनिक बेड लगाए गए हैं तथा मरीजों की निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस अस्थायी कोविड अस्पताल के तैयार हो जाने से कोरोना मरीजों एवं उनके परिजनों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि मरीजों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के दौरान मरीजों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता और उसकी संकट से दो चार होना पड़ा है। इस आपदा में ऑक्सीजन की मांग और पूर्ति की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन के प्रयास से कई जगह ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मार्गदर्शन दिया गया था कि वाराणसी को हमें ऑक्सीजन जनरेशन में इंडिपेंडेंट बनाना है। उसी इंडिपेंडेंस के लिए दीनदयाल अस्पताल में एक प्लांट ऑलरेडी सीएसआर में स्थापित हो चुका है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रामनगर में दूसरा प्लांट आज संचालित हो जाएगा। कबीर चौरा अस्पताल के लिए सीएसआर का प्लांट ऑलरेडी टाई अप हो चुका है, वो 1-2 दिन में डिस्पैच हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, जिसमें ईएसआई का 150 बेड का अस्पताल है, 120 बेड का बीएलडब्ल्यू का अस्पताल है, उनके लिए भी सीएसआर में ऑक्सीजन प्लांट टाई अप हो चुके हैं, उनके पेमेंट हो चुके हैं और वो भी जल्दी ही वाराणसी को डिलीवर हो जाएंगे। इसके साथ आयुर्वेद की भी एक कॉलेज, हमारी राज्य की आयुर्वेदिक कॉलेज है, उसके लिए भी 1200 एलपीएम का एक प्लांट ऑलरेडी व्यवस्थित कर दिया गया है। उसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन लगवाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। 6 बड़े अस्पताल जो सरकारी हैं, 6 के 6 ऑक्सीजन प्लांट युक्त वाराणसी में हो जाएंगे। और मुझे गर्व है ये कहने में कि वाराणसी पहला ऐसा जिला बन गया है जिसके सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन प्लांट से टाई अप हो चुके हैं, सबके पेमेंट हो चुके हैं और अलग अलग स्टेजेस में ये प्लांट हैं जो जल्दी यहाँ पे स्थापित होंगे। प्रशासन की पहल पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
अस्पताल है ESIC अस्पताल वाराणसी, जिसमें 150 बेड्स हम लोग संचालित कर रहे हैं। हम लोगों को एक ऑक्सीजन प्लांट आज उपलब्ध हुआ है। 500 लीटर पर मिनट के हिसाब से वो ऑक्सीजन हमें देता रहता है। तो इस वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर में जो हमारी जो निर्भरता है और ये जो ज़रूरत है वो कम हो रहा है सिलेंडर्स के प्रति, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट एक लग रहा है। हम इससे ये आशा करते हैं कि हमारी जो बेड स्ट्रेंथ है और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और लोगों को भर्ती कर सकते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह हो जाएगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति होने से कोरोना मरीजों को जहां उनकी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन सुगमता के साथ सुलभ होगी, वहीं उनके तीमारदारों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अभी ऑक्सीजन की डिमांड एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इस ऑक्सीजन की डिमांड को देखते हुए जो है शासन की तरफ से हमारे इस चिकित्सालय में एक ऑक्सीजन जनरेटर जो है उसको स्वीकृत किया गया है। ये जनरेटर जो लगाया जा रहा है ये 960 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन को उत्पादन करेगा और हमारे चिकित्सालय के लगभग 200 बेड पे इसकी सप्लाई दी जाएगी। हमारे पास लगभग 160 प्लांट अभी जंबो सिलेंडर्स हमारे पास हैं। ये प्लांट हमारे पास शुरू हो जाएगा तो लगभग 300-350 बेड पर हमारी ऑक्सीजन की उपलब्धता बराबर रहेगी। तो हमें लगता है कि भविष्य में ऑक्सीजन की समस्या से इस चिकित्सालय जो है वो बाहर हो जाएगा और सभी मरीजों के लिए हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी। कोरोना महामारी में बचाव हेतु अन्य उपायों के साथ टीकाकरण ही एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता है। सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप कई चरणों में वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लोगों को लगाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इससे महामारी के फैलाव में काफी कमी आएगी। इस तरह कोरोना के संघर्ष में कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो हमारा जन समूह के माध्यम से लोगों की रिक्वेस्ट पे ही जो कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है उसका सख्ती से पालन करें। इस कोरोना की चेन को तोड़ने में ये बहुत मददगार साबित हुआ है और अगर ऐसा ही अगले एक हफ्ते तक लगातार मेंटेन रहा तो वाराणसी में हम लोग सफलतापूर्वक इस कोविड सेकंड की वेव को पार करने में सफल रहेंगे। और जनता के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों की कोशिश होगी कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में इस पूरी चुनौती से हम लोग उबर पाएँ।